ये रहा आपका पहला प्रश्न। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित हुआ? ए. इटली, बी. फ्रांस, सी. जर्मनी, डी. कनाडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस के किस शहर में आयोजित हुआ? ए. पेरिस, बी. मार्सिले, सी. एवियन, डी. लियोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एवियन। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए. एस जयशंकर, बी. द्रौपदी मुर्मू, सी. नरेंद्र मोदी, डी. अमित शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या था? ए. कृषि और शिक्षा, बी. वैश्विक अर्थव्यवस्था, एआई एवं सुरक्षा, सी. खेल और संस्कृति, डी. स्वास्थ्य और पर्यटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, एआई एवं सुरक्षा। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। G7 समूह का सदस्य कौन सा देश है? ए. भारत, बी. चीन, सी. जापान, डी. रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। ये रहा आपका छठा प्रश्न। भारत इनोवेट्स 2026 फीट कार्यक्रम किस देश में आयोजित हुआ? ए. अमेरिका, बी. फ्रांस, सी. जापान, डी. जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ? ए. नाइस, बी. पेरिस, सी. कांस, डी. टूलूज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइस। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्देश्य क्या है? ए. रक्षा सहयोग, बी. कृषि विकास, सी. डीप टेक, स्टार्टअप एवं नवाचार को बढ़ावा देना, डी. पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डीप टेक, स्टार्टअप एवं नवाचार को बढ़ावा देना। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार का कौन सा उत्पाद है? ए. मुंडा ज्वेलरी, बी. बावन बूटी साड़ी, सी. भाग्या सिल्क, डी. बांस शिल्प। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बावन बूटी साड़ी। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ए. पीडिया पेंटिंग, बी. पाथरकट्टी स्टोन क्राफ्ट, सी. कुचई सिल्क, डी. मधुबनी पेंटिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुचई सिल्क। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पोर्ट कौन सा रहा? ए. चेन्नई पोर्ट, बी. कोचीन पोर्ट, सी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, डी. विशाखापट्टनम पोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की वैश्विक रैंक क्या रही? ए. 18वीं, बी. 20वीं, सी. 22वीं, डी. 25वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22वीं। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। एनकेआर नामक मानव मस्तिष्क का 3D एटलस किस संस्थान ने विकसित किया है? ए. आईआईटी दिल्ली, बी. आईआईटी बॉम्बे, सी. आईआईटी कानपुर, डी. आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। ये रहा आपका 14वां प्रश्न।
ANKR मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क के किस भाग का डिजिटल मैप है? A. सेरेब्रल कॉर्टेक्स, B. ब्रेन स्टेम, C. सेरिबेलम, D. थैलेमस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रेन स्टेम। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। दुनिया की पहली न्यूक्लियर क्लॉक किस तत्व पर आधारित है? ए. यूरेनियम 235, बी. प्लूटोनियम 239, सी. थोरियम 229, डी. रेडियम 226। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थोरियम 229। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। दुनिया की पहली न्यूक्लियर क्लॉक किन वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई? ए. भारत और जापान, बी. चीन और यूरोप, सी. अमेरिका और रूस, डी. फ्रांस और जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन और यूरोप। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। राजा पर्व किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. बिहार, सी. ओडिशा, डी. असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। राजा पर्व मुख्य रूप से किसके सम्मान में मनाया जाता है? ए. जल संरक्षण, बी. नारीत्व एवं प्रजनन क्षमता, सी. कृषि मशीनरी, डी. शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नारीत्व एवं प्रजनन क्षमता। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? ए. उपेंद्र द्विवेदी, बी. मनोज पांडे, सी. धीरज सेठ, डी. B.S. राजू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धीरज सेठ। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ किसका स्थान लेंगे? ए. जनरल मनोज पांडे, बी. जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी. जनरल अनिल चौहान, डी. जनरल V.K. सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। RBI एवं SBI के केंद्रीय बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया? ए. अजय सेठ, बी. संजय मल्होत्रा, सी. संजय लोहिया, डी. TV. सोमनाथन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजय लोहिया। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। संजय लोहिया वर्तमान में किस विभाग के सचिव हैं? ए. राजस्व विभाग, बी. वित्तीय सेवा विभाग, सी. आर्थिक मामलों का विभाग, डी. निवेश एवं लोक परिसंपत्ति विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्तीय सेवा विभाग। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। ग्रेटर हॉग बैजर पर पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट किस राष्ट्रीय उद्यान ने जारी की? ए. मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी. नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, सी. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। IUCN रेड लिस्ट में ग्रेटर हॉग बैजर किस श्रेणी में शामिल है? ए. एंडेंजर्ड, बी. क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सी. नियर थ्रेटेन्ड, डी. वल्नरेबल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वल्नरेबल। ये रहा आपका 25वां प्रश्न। ग्रेटर हॉग बैजर भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में संरक्षित है? ए. अनुसूची 2, बी. अनुसूची 3, सी. अनुसूची 1, डी. अनुसूची 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुसूची 1।